ये है देवास जिले के टोंक खुर्द के रहने वाले चंद्रमोहन सिंह भदौरिया, जो कभी मध्य प्रदेश पुलिस में हुआ करते थे, लेकिन इन्हें सरकार ने वीआरएस देकर घर बैठा दिया। जबकि भदौरिया मध्य प्रदेश के लिए कई बार अपनी जान की बाजी तक लगा चुके हैं। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि हम ये सब बातें क्यों बोल रहे हैं। तो दरअसल बात यह है कि क्रांति गौड़ के पिता मुन्ना गौड़ की तरह न जाने कितने केस हैं जिनमें किसी न किसी पुलिस जवान को या तो बर्खास्त किया गया या फिर निलंबित। अब ये लोग क्रांति गौड़ के पिता मुन्ना गौड़ की तरह बहाल नहीं हो सकते। शायद इसकी वजह यह है कि इनकी बेटी क्रांति की तरह सफल नहीं है। और इसी बात ने अब ये बहस छेड़ दी है कि क्या एक मामले में सेवा बहाली करना और दूसरे मामलों में कोई ध्यान न देना ठीक है। अब चंद्रमोहन सिंह भदौरिया की 23 साल की बेटी उर्वशी पूछ रही है कि उनके पापा ने प्रदेश के लिए इतना कुछ किया, फिर सरकार ने उनके साथ ऐसा अन्याय क्यों किया। क्या वे चैंपियन नहीं है इसलिए उनके पापा की बर्खास्तगी बहाल नहीं की जा रही है। दरअसल जब से भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता है, हर जगह उन्हीं की चर्चा हो रही है। और इस टीम में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की रहने वाली क्रांति गौड़ भी शामिल थी, जिन्हें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है। कहा जा रहा है कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जबलपुर में होने वाले स्टेट लेवल प्रोग्राम में क्रांति को सम्मानित किया जाएगा। वहीं क्रांति की चमकदार सफलता के बाद सीएम मोहन यादव ने क्रांति के पिता मुन्ना सिंह गौड़ को, जो कभी पुलिस सेवा में थे लेकिन वे साल 2012 से बर्खास्त चल रहे हैं, उन्हें दोबारा नौकरी पर रखने को लेकर भरोसा दिलाया है। जिसके बाद अब मुन्ना सिंह की ही तरह देवास जिले के टोंक खुर्द के रहने वाले चंद्रमोहन सिंह भदौरिया, जो मध्य प्रदेश पुलिस में थे, उन्हें सरकार ने वीआरएस देकर घर बैठा दिया। और जब से सीएम ने क्रांति के पिता मुन्ना सिंह गौड़ की बर्खास्तगी बहाल करने की बात कही है, तब से ही चंद्रमोहन सिंह भदौरिया की भी चर्चा हो रही है। हमने आपको क्रांति के पिता मुन्ना सिंह गौड़ की बर्खास्तगी कैसे और क्यों हुई थी, ये तो कल के हमारे वीडियो में बता ही दिया था, आप उसे देख सकते हैं। वहीं चंद्रमोहन सिंह भदौरिया की बर्खास्तगी कैसे हुई और क्यों हुई, ये इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही क्रांति के पिता मुन्ना सिंह गौड़ और चंद्रमोहन सिंह भदौरिया की बर्खास्तगी को लेकर एक्सपर्ट क्या कहते हैं वो भी बताएंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मंजू जोनवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द सूत्र। सबसे पहले हम आपको चंद्रमोहन सिंह भदौरिया की बर्खास्तगी कैसे हुई डिटेल में बताते हैं। उन्होंने द सूत्र को बताया कि ये बात 2005 की है, जब वे बालाघाट जिले के लांजी में पदस्थ थे। उसी दौरान ग्वालियर अंचल में एक नरसंहार हुआ था। उन्हें वहां जाने के लिए कहा गया। नियम के अनुसार उन्होंने अपने हथियार जबलपुर में जमा करा दिए थे। इसके बाद वे ग्वालियर रवाना हो गए और विवाद शांत हुआ, जिसके बाद वे अपनी नियमित ड्यूटी पर आ गए। लेकिन 2008 में उनके पास विभाग से फोन आया कि आपकी पिस्टल नहीं मिल रही है। इसके बाद बिना विभागीय जांच के उन पर एफआईआर कर दी गई। जबकि इस ड्यूरेशन में उन्होंने विभाग के लिए कई काम किए, उन्हें रिवॉर्ड भी मिले, मेडल मिले। वे बताते हैं कि उन्होंने एसटीएफ इंदौर, हॉट फोर्स बालाघाट, सीटीजी भोपाल, एटीएस ग्वालियर, डकैती उन्मूलन जैसी चैलेंजिंग जगहों पर काम किया। पन्ना में मोहन एनकाउंटर और सिमी के गिरफ्तारी ऑपरेशन में शामिल रहे। फिर 2020 में इस मामले की विभागीय जांच की गई, जबकि नियम कहता है कि किसी भी मामले की जांच 1 साल के अंदर ही होनी चाहिए। इस जांच के बाद उन्हें घर बैठा दिया गया, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बता दें कि एक तरफ जहां लोग कह रहे हैं कि यदि कोई बेटी अपने पिता का सर ऊंचा कर सकती है तो क्या उसके पिता को दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ विभाग के भीतर यह भी चर्चा हो रही है कि सेवा शर्तें नियमों से बंधी है, भावनाओं से नहीं। बता दें क्रांति गौड़ के पिता मुन्ना सिंह गौड़ और उनका परिवार आज भी सरकारी क्वार्टर में रह रहा है, जबकि वे बरसों से सेवा में नहीं है। उन्हें नोटिस दिए गए कि मकान खाली करें, लेकिन घर की आर्थिक हालत ऐसी नहीं थी कि वे कहीं और जा सके। वरिष्ठ अधिकारियों ने मानवीय दृष्टिकोण से सॉफ्ट रुख अपनाया, परिवार वहीं रह गया। क्रांति की जीत ने एक और जहां गर्व का माहौल बनाया है, वहीं दूसरी ओर पुलिस महकमे में यह बहस तेज है कि क्या भावनाओं के नाम पर अनुशासन का गला घोटा जा सकता है।
वरिष्ठ अधिकारी मानते हैं कि संवेदना जरूरी है, लेकिन सिस्टम के अपने नियम हैं। दूसरी तरफ जनता कह रही है कि जिस बेटी ने देश का मान बढ़ाया, उसके पिता को भी मान मिलना चाहिए। वहीं इस मामले पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बर्खास्तगी के मामले में संबंधित को दया याचिका लगानी होती है। यदि डीजीपी के स्तर पर यह मंजूर होती है तो संबंधित को नौकरी पर दोबारा रख लिया जाता है। हाँ, इसमें यह जरूर ध्यान रखा जाता है कि याचिकाकर्ता की उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए। क्रांति गौड़ के पिता मुन्ना सिंह के मामले में तो फैसला शासन स्तर पर होना है, इसलिए इस केस में वैसे भी कोई परेशानी नहीं है। फिलहाल आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आगे इस मामले में जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आप तक लेकर आएंगे। आप देखते रहिए द सूत्र। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।